नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों फीटर टेट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और इसी को आज बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप ऑफ एसिड। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। तो क्या कई प्रकार के अम्ल को सह सकता है? क्या टीन, निकिल, लेड या क्रोमियम? तो सबसे अधिक जो है अम्ल को सह सकता है या उसका प्रतिरोध करता है वो है लेड। और सबसे भारी धातु भी पूछा जाता है तो लेड होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि लेड जो है वो अम्ल को प्रतिरोध करता है। What is the use of telescopic gauge? टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है? तो दोस्तों टेलीस्कोपिक गेज है जो काफी महत्वपूर्ण गेज है। तो क्या ये मेजर करता है डेप्थ यानी कि गहराई मापता है, या बाहरी आयाम को मापता है यानी कि मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजर एंगुलर डायमेंशन, क्या यह कोणीय माप को मापता है, या मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट, छेद और स्लॉट के आकार को मापता है। तो टेलीस्कोपिक गेज जो है वो आपको पता है कि वो हॉल को मेजर करता है, और जब हॉल को मेजर करता है तो वो स्लॉट को भी मेजर करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि टेलीस्कोपिक गेज जो है वो हॉल के साइज को मेजर करता है और स्लॉट को भी मेजर करता है। चलिए अगले प्रश्न पे। Which method is suitable to remove the broken tab very near to the surface? सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो क्या है कि एक वर्कपीस है और उस वर्कपीस में जो है वो स्टड है वो टूट गया है, और टूटा कहाँ है? एकदम जॉब के सरफेस के पास। तो करेंगे ये क्या इजी आउट मेथड से निकालेंगे, या मेकिंग ड्रिल होल करके, या प्रिक पंच के मेथड से, या यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच के माध्यम से? तो दोस्तों जब आपका स्टड जो है बिल्कुल नज़दीक जॉब के सतह पे टूटा हो तो प्रिक पंच का इस्तेमाल करेंगे और हैमर के द्वारा निकालेंगे। तो निकालने के भी कई विधि है कि किस प्रकार से निकालेंगे। तो जब आप प्रिक पंच और हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो मूव करेंगे तो वहां पे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालना होगा जब आप स्टड निकाल रहे हो प्रिक पंच से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा कि आपको प्रिक पंच से निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? तो दोस्तों बताए थे कि काउंटर सिंक स्क्रू को फिट करने के लिए काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो उसके लिए कितना एंगल पे काउंटर सिंकिंग करेंगे? तो उसके लिए आपको 90 डिग्री पे काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन करना होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन ड्रिल बीट मार्क्ड एज एक्स। ड्रिल बीट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम बताइए। तो दोस्तों कहा गया है कि जो ये एंगल है और यहाँ का जो एंगल है उसको किस एंगल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, इसमें कई तरह के एंगल होते हैं। पॉइंट एंगल, तो पॉइंट एंगल क्या होता है कि जब आप ड्रिल करते हो और यहाँ से जो एंगल बनता है वो बोला जाता है पॉइंट एंगल। और जनरल पर्पस में पॉइंट एंगल जो होता है वो 118 डिग्री होता है। वहीं रैक एंगल क्या होता है कि जब आपका एक्सिस और जो फ्लूइड के साथ जो एंगल बनता है उसको रैक एंगल कहते हैं। तो और क्लियरेंस एंगल क्या होता है कि क्लियरेंस एंगल जो बनता है वो कटिंग एज के पीछे जो है वहां पे बना जाता है, वो क्लियरेंस लीप क्लियरेंस एंगल बना जाता है। तो ये है लीप क्लियरेंस
एंगल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि ये जो है लिप क्लियरेंस एंगल बना है। विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बीट। ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? तो ड्रिल में जो एंगल होता है हेलिक्स एंगल, उसको कौन सा कोण निर्धारित करता है? तो क्या पॉइंट एंगल, रैक एंगल, चीजल एंगल या क्लियरेंस एंगल? तो हेलिक्स एंगल को निर्धारित करने के लिए जो एंगल होता है वो रैक एंगल होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर? रीमर का उपयोग क्या है? क्या रीमर का उपयोग है होल को करना यानी कि छेद करना, इनलार्जिंग अ होल, होल को बड़ा करना, थ्रेडिंग अ होल में थ्रेड करना, या फिनिशिंग टू द करेक्ट साइज ऑफ ड्रिल होल? क्या रीमर का काम है कि फिनिश करना होल के साइज को? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि ड्रिल किए गए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करना। तो जब आपको किसी ड्रिल किए गए होल को फिनिश करना हो तो रीमर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्विस्ट ड्रिल एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल? टाइप एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल में ट्विस्ट ड्रिल में 3 टाइप के ट्विस्ट ड्रिल होते हैं। एक होते हैं एस टाइप ट्विस्ट, दूसरे होते हैं एन टाइप ट्विस्ट और तीसरे होते हैं एच टाइप ट्विस्ट ड्रिल। तो ये 3 टाइप के ड्रिल होते हैं। तो एन टाइप का पूछा गया है, तो क्या हार्ड मटेरियल के लिए एन टाइप होता है, क्या ब्रिटल मटेरियल के लिए, या सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए, या यूज नॉर्मल लो कार्बन स्टील? तो क्या लो कार्बन स्टील के लिए, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए ये एन टाइप का होता है? तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन डी कि नॉर्मल लो कार्बन स्टील। वही बात की जाए एच टाइप, तो एच टाइप जो है वो हार्ड मटेरियल के लिए, और सॉफ्ट एस जो टाइप का होता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल है वो नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। और दोस्तों इन सभी के अलग अलग एंगल होते हैं, जैसे कि एच टाइप के लिए जो एंगल होता है वो 10 से 13 डिग्री होता है। वहीं बात की जाए एस एन टाइप का, तो एन टाइप के लिए जो है वो एंगल होता है वो 18 से 30 डिग्री होता है। और बात की जाए एस टाइप के लिए जो है वो 35 से 40 डिग्री तक माना जाता है। तो इस प्रकार से इसके हेलिक्स एंगल दिए होते हैं ट्विस्ट ड्रिल में। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफी अधिक कंफ्यूजन होते हैं ये प्रश्न में, तो आज क्लियर कर देते हैं। विच रीमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड? यानी कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होता है? तो क्या वो हैंड रीमर है, सॉकेट रीमर है, मशीन रीमर है, या हेलिकल फ्लूट रीमर है? तो दोस्तों जब पूछा जाए कि लॉन्ग टेपर लीड जो होता है वो हैंड रीमर में होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैंड रीमर को जो है जब आप रीमिंग करते हो तो टेपर लीड होने का बेनिफिट क्या होता है कि वो ड्रिल में आसानी से, हॉल में आसानी से पहुंच जाता है और अलाइनमेंट करना भी आसान होता है। तो इसलिए हैंड रीमर में टेपर लीड जो होती है वो अधिक लंबी होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो। और जब पूछा जाए कि किस रीमर में शॉर्ट टेपर लीड होता है या वेवल टेपर लीड होता है, तो उसके लिए मशीन रीमर में जो होता है वो वेवल टेपर लीड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन हैंड रीमर विथ पायलट? पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है? तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पायलट क्या करता है। तो पायलट पता है कि वो गाइड करने का काम करता है। तो क्या यह पायलट रीमर में पायलट का क्या काम है? तो कीप साइज होल एक्यूरेट, क्या होल के साइज को, आकार को सही रखता है, या रिमूव द बर फ्रॉम होल, क्या हॉल के बर को दूर करता है, या रीमर को सुचारू कार्यप्रणाली प्रदान करता है, या
कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपको करेक्ट है कि जब आप पायलट रीमर का यानी हैंड पायलट रीमर का प्रयोग करते हैं तो वहां पे आप बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ यानी कि कॉन्सेंट्रिक के साथ आप रीमर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, कीप रीमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू रीम्ड, रीमर को रीम्ड होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए पायलट रीमर विथ हैंड रीमर विथ पायलट का इस्तेमाल किया जाता है।